साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। फिलहाल हमारे देश में नीट 2025 का एग्जाम छाया हुआ है और उसमें आज इस तरीके की बात हो रही है कि कुछ मेजर चेंजेस की जरूरत है। और कारण है कि नीट 2024 जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया। नीट 2025 में जो चेंजेस आने वाले हैं उसके लिए बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाए हैं और उन्होंने लगभग ये क्लेम कर दिया है कि ऐसा हो चुका है। शायद एनटीए में उनकी गहरी जान पहचान है या फिर वही एनटीए रन कर रहे हैं, ये अलग बात है। बट क्या क्या हो सकता है 2025 में, ये हम एक बार समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, एनटीए जेई मेन का एग्जाम भी करवाता है और जेई बहुत ही सुपर क्लीन एग्जाम है जो मल्टीपल स्टेज में होता है। एग्जाम में शिफ्ट होती है और साल में 2 बार होता है। एनटीए नीट भी कराता है, लेकिन नीट एंड क्लीन कभी नीट हो नहीं पा रहा। क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप फिलहाल नीट की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए क्या खास है, उसकी भी बात इस वीडियो में करें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हाइब्रिड ऑनलाइन पेपर मोड हो सकता है, यानी कि जिसमें पेपर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा लेकिन ओएमआर आपके पास में होगी जिसको आप फिल कर सकते हैं। नीट 2024 में ओएमआर का गड़बड़ झाला बहुत जगह पर दिखा था, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यह चीज किसी भी केस में अप्लाई नहीं होगी। ऐसा कई लोगों का मानना है कि अप्लाई हो सकती है। अगर आपके पास पेपर डिजिटल है और ओएमआर आपके पास ऑफलाइन में है तो बाद में चेंज कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इट विल बी एप्लीकेबल। फिर आता है कि यार जेई की तरह ऑनलाइन करवा दें, तो इतना सारा सेटअप, जो डिजिटल सेटअप रिक्वायर्ड है, वो फिलहाल एनटीए के पास में या हमारे देश में इस लेवल पर सेटअप दिखता नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि ये चीज हो सकती है कि हम जेई की तरह करवा देंगे, तो नहीं, क्योंकि नीट का एग्जाम जेई से बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि नीट का एग्जाम अगर इस तरीके से करवा जाएगा तो एनटीए का जी खराब हो सकता है, इवन जेई भी खराब हो सकता है। तो दिस इज नॉट इन वे। अब फिर अगला सॉल्यूशन क्या है कि भाई हम नहीं करवा सकते तो बेटर है कि उनको आने ही मत दो एग्जाम देने। तो हम क्या करते हैं, हम अटेम्प्ट लिमिट लगा देते हैं कि भाई मत करो तैयार। देखो, अटेम्प्ट लिमिट को लेकर एक अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा नाटक हो गया था। वो ये कि जेई एडवांस में ये कहा गया कि आप 3 बार दे सकते हैं। कई बेचारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अच्छा हम जेई एडवांस दे सकते हैं। हमारा ड्रीम था कि हम आईआईटीज में जाना चाहते, उन्होंने कॉलेज छोड़ा, वापस तैयारी में लग गए। फिर बाद में फिर से नोटिफिकेशन आता है आईआईटीज की तरफ से कि नहीं भाई, 3 अटेम्प्ट तो हम नहीं देंगे, अटेम्प्ट तो 2 ही हैं। उनको वापस कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। तो हमारे देश में ऐसा होता रहता है, कब किसने कौन सा स्टेटमेंट दे दिया किसी को पता नहीं होता है और लोग उसके बेसिस पर डिसीजंस ले लेते हैं। मैं हमेशा ऑथेंटिक बात करने में बिलीव करता हूं और थंबनेल बेस्ड गेम खेलना नीट काकाजी प्लेटफॉर्म का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। अगर बात की जाए अटेम्प्ट लिमिट को लेकर, बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं कि सर अभी तक तो हम दे पा रहे थे। देखिए, ये एक वो डेट है जिस पे फोकस करने की जरूरत है। ये वो डेट है, अगर आप इस डेट के बाद में पैदा हुए हैं, यानी कि आप 2009 में, 2010 में, 11 में, 12 में पैदा हुए हैं, तो आप 31 दिसंबर 2008 या उससे पहले अगर आप पैदा हुए हैं, तभी आप एनटीए के रूल्स के हिसाब से नीट एग्जाम में एलिजिबल है। लेकिन फिलहाल बात यह चल रही है कि ठीक है, छोटी उम्र की तो बात सेकेंडरी है, 17 साल की बात तो सेकेंडरी है। फिलहाल यह था कि आप लिमिटलेस नीट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि भीड़ बढ़ रही है और जब भीड़ बढ़ रही है तो भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि हम डिफरेंट टाइप की चीटिंग्स हर साल नहीं देख रहे हैं। कभी टेलीग्राम देख रहे हैं, कभी ओएमआर स्कैम देख रहे हैं, कभी एनटी के ऑफिस में सेटिंग देख रहे हैं, कभी पेपर लीक देख रहे हैं, कभी एक्सपेक्टेड पेपर आउट हो जा रहा है, कभी स्कूल से पार हो जा रहा है। तो इसका रीजन ये है कि ये सब नहीं हो पा रहा है। एक सॉल्यूशन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जब किसी भी एग्जाम को सही तरीके से करवाना हो, यूपीएससी एग्जाम ऑफलाइन फॉर्मेट में होता है, लेकिन प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, तो सेग्रीगेशन इस तरीके से होता है कि ऑफलाइन में भी चीटिंग की संभावनाएं कम हो जाती है। एक सिंपल सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन इन सब के ऊपर विचार किया गया। ये कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं। अब यूपीएससी बहुत सिंपल तरीके से सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट में एग्जाम करवा रही है। शायद मुझे लगता है कि एनटी को ही मानने की जरूरत है। फिलहाल लास्ट ईयर एक बहुत टॉप क्लास टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की थी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले एक 0 to हीरो बैच की डिमांड पिछले वीडियो में आई थी। देखिए, 0 to हीरो बैच क्या है? पिछला मेरा वीडियो था कि आप अभी से स्टार्ट करके क्या 700 नंबर ला सकते हैं। मैंने ऑनेस्ट आंसर की बात उसमें की थी। 0 to हीरो बैच क्या है कि इसमें हम किसी भी नीट एस्पिरेंट को या जे एस्पिरेंट को तो फिलहाल साइड में रख रहे हैं क्योंकि नीट की बात कर रहे हैं, डेडिकेटेड टारगेट मिलता है व्हाट्सएप कनेक्टिविटी के थ्रू। यानी मैं उसमें कनेक्टेड रहूंगा, एजे सर रहेंगे, ओझा सर रहेंगे, मित्तल सर रहेंगे, सब लोग रहेंगे और डेली बेसिस पर आपको टारगेट देंगे कि आपको आज ये करना है।
पिछले साल इसमें तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 50 का सिलेक्शन हुआ है। और ये 1000 वो थे जिन्होंने इस टाइम पे तैयारी करना शुरू किया था। उनको लग रहा था कि सर हम कॉलेज में हैं, हमने तैयारी शुरू नहीं की है, हम कुछ डिफरेंट कोर्स में चले गए हैं, हम लोग फार्मा में चले गए, नर्सिंग में चले गए, BMS में चले गए हैं। तो उन लोगों ने यहाँ से तैयारी करना स्टार्ट किया। तीनों सब्जेक्ट की इसमें चीज़ें होती है और शुरुआत बहुत बेसिक से होती है कि स्टार्टिंग में जो आपको टारगेट्स दिए जाएंगे वो उन चैप्टर्स के दिए जाएंगे जो आपके बेसिक्स को बिल्ड करते हैं। तो अगर आप जीरो टू हीरो बैच, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आप चाहते हैं कि इस बैच को स्टार्ट किया जाए, तो यस वी वॉन्ट जीरो टू हीरो, कमेंट में मुझे दिख जाना चाहिए। कमेंट के हिसाब से हम आगे डिसाइड करेंगे कि इसको आगे प्रोसीड करना है कि नहीं करना है। फिलहाल ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या एज या अटेम्प्ट लिमिट किया जाएगा, तो देखिए इस साल इस चीज की संभावनाएं शून्य के बराबर है। और मैं चाहता हूं कि इस बार आप अपना पूरा एफर्ट, जितनी संभावना है, जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट आप दे सकते हैं, अपना बेस्ट आप ट्राई करें। जो भी आप में अंदर जो एनर्जी बची है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सारी लगा दें और कोशिश करें कि आप इन बैरियर से बाहर आ जाएं और इस बार अपना MBBS का सपना पूरा करें। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन वो करना पड़ेगा क्योंकि आपके अलावा कोई और करेगा नहीं। फिलहाल हाइब्रिड होगा, मल्टीपल स्टेज में होगा, इससे एक बार बाहर आते हैं, बात कर लेते हैं NNTS ऑफलाइन की। देखिए ये नीट काका जी की एक फ्लैग मार्क टेस्ट सीरीज है और 30,000 से ज्यादा, मैं कहता हूं 30 से 50,000, 30K to 50K स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज में अप्लाई होते हैं। ऑनलाइन फॉर्मेट में आज तक ये होती रही है, बट फिलहाल स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए ऑफलाइन में भी अवेलेबल करवा दी गई है। ऑर्डर आप ऐप से कर सकते हैं या अमेजॉन से कर सकते हैं। 9+1 के मोड पर है, जिसमें 9+11 के मोड पर है, जिसमें 9 पार्ट टेस्ट है और 11 फुल सिलेबस टेस्ट है। मेरे पास में बॉक्स पड़ा है जो आपके पास पहुंचता है अगर आप ऑर्डर करते हैं NNTS का, तो ये इस टाइप का एक बॉक्स आप तक पहुंचता है। और इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, तो उसमें OMR शीट होती है, पूरी आंसर की डिटेल्ड सॉल्यूशन है और इतना सारा कंटेंट निकल के बाहर आता है। बाकी को मैं नीचे डाल दे रहा हूँ। इतना सारा कंटेंट आपके पास पहुंचेगा। पेपर की क्वालिटी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक टॉप क्लास कंटेंट है जो आप तक पहुंचेगा। तकरीबन 3-3.5 किलो का कंटेंट है और प्राइस और ये सब चीजें आप 1000 रुपीज से कम रखा है फिलहाल हमने अमेजॉन और ऐप के ऊपर। अगर आप ऐप पर जाते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी टीम से भी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम तक आ जाता है, हम आपसे बात कर पाते हैं और भी कई चीज़ें होती है। फिलहाल मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के एंड में कि अटेम्प्ट लिमिट को लेकर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और अपनी तैयारी पर फोकस करने की ज़रूरत है। और तैयारी अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो ये कमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत है एक टॉप क्लास टेस्ट सीरीज की जो NCERT बेस्ड हो तो NNTS। आज की वीडियो में इतना ही है। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। धन्यवाद।